वामन अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वां अवतार है। यह कथा हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों, विशेष रूप से भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य पुराणों में विस्तार से वर्णित है। वामन अवतार की कथा न केवल भक्ति और धर्म की विजय को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए सूक्ष्म और चतुराई भरे रूप में अवतरित होते हैं। इस कथा का केंद्रीय पात्र राजा बलि है, जो एक दानव राजा होने के बावजूद धर्मनिष्ठ, उदार और दयालु स्वभाव का था। यह कथा वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु की लीला, बलि की भक्ति और उनके बीच हुए संवाद को उजागर करती है। जय श्री कृष्ण साथियों, यदि आप इस अवतार के बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ताकि इस कथा के बारे में, भगवान विष्णु के जो वामन अवतार है, इस अवतार के बारे में विस्तृत रूप से आप जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं। इस कथा का प्रारंभ दैत्यों और देवताओं के बीच के प्राचीन संघर्ष से होता है। दैत्य जो असुरों की संतान थे और देवता जो अधर्म और धर्म के बीच निरंतर युद्ध में उलझे रहते थे, इस कथा का आधार बनाते हैं। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वंशज प्रहलाद के पुत्र विराचन के पुत्र बलि थे। बलि एक पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और दयालु राजा थे, जिन्हें अपने गुरु शुक्राचार्य से असाधारण शक्तियां और ज्ञान प्राप्त था। बलि ने अपनी तपस्या और युद्ध कौशल के बल पर तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस विजय के कारण देवराज इंद्र का स्वर्गलोक पर शासन समाप्त हो गया और देवता कमजोर पड़ गए। बलि का शासन इतना शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ था कि वह न केवल दैत्यों के बीच बल्कि मनुष्यों और अन्य प्राणियों के बीच भी सम्मानित था। उसकी उदारता और दानशीलता की ख्याति सर्वत्र फैल गई थी। लेकिन देवताओं के लिए यह स्थिति असहनीय थी, क्योंकि स्वर्गलोक पर उनका अधिकार छिन गया था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि वे स्वर्गलोक को पुनः प्राप्त करने में उनकी सहायता करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेने का निश्चय किया। इस अवतार में वे एक छोटे कद के ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, जिनका स्वरूप अत्यंत सौम्य, विद्वान और तेजस्वी था। वामन के रूप में भगवान विष्णु का उद्देश्य केवल बलि का अभिमान तोड़ना और देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाना था, न कि बलि का विनाश करना। यह अवतार भगवान विष्णु की चतुराई और कृपा को दर्शाता है। वामन का जन्म महर्षि कश्यप और उनकी पुत्री अदिति के पुत्र के रूप में हुआ था। अदिति, जो देवताओं की माता थी, ने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वामन के रूप में अवतरित हुए। वामन का स्वरूप एक छोटे कद का ब्राह्मण था, जो यज्ञोपवीत धारण किए हुए, हाथ में छत्र और कमंडल लिए हुए था। उनका तेजस्वी और सौम्य स्वरूप देखकर कोई भी उनके प्रति श्रद्धा से भर उठता था। उस समय राजा बलि एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, जिसमें वे ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। यह यज्ञ इतना भव्य था कि इसकी ख्याति तीनों लोकों में फैल गई। बलि की दानशीलता ऐसी थी कि वे किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। भगवान विष्णु ने इसी अवसर का लाभ उठाने का निश्चय किया और वामन के रूप में यज्ञ स्थल पर पहुंचे। जब वामन यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो उनकी तेजस्वी उपस्थिति ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। बलि ने इस छोटे कद के ब्राह्मण को देखकर उनका स्वागत किया और उनसे उनकी इच्छा पूछी। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा, चाहे वह स्वर्ण, रत्न, भूमि या कुछ और हो, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। बलि का यह वचन उनकी उदारता और धर्मनिष्ठा को दर्शाता है। वामन ने सौम्य स्वर में बलि से कहा, हे राजन, मुझे न तो स्वर्ण चाहिए, न रत्न, न ही विशाल भूखंड। मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, जो मैं अपने पैरों से नाप सकूं। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। बलि के गुरु शुक्राचार्य को तुरंत संदेह हुआ कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बलि को चेतावनी दी कि यह स्वयं भगवान विष्णु हो सकते हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए आए हैं। शुक्राचार्य ने बलि से कहा कि वे इस याचना को अस्वीकार कर दें, क्योंकि यह उनकी सत्ता को नष्ट कर सकता है। लेकिन बलि ने अपने गुरु की सलाह को ठुकरा दिया। बलि ने कहा, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरे पास याचक बनकर आए हैं तो यह मेरा सौभाग्य है। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। बलि की यह धर्मनिष्ठा और वचनबद्धता उनकी महानता को दर्शाती है। उन्होंने वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। वचन मिलते ही वामन ने अपना विराट रूप धारण किया
उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि वह तीनों लोगों को नापने में सक्षम था। पहले पग में वामन ने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने स्वर्गलोक को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा था। बलि यह देखकर अवाक रह गए, लेकिन उन्होंने अपने वचन को नहीं तोड़ा। वामन ने बलि से पूछा, हे बलि, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? बलि ने अपनी भक्ति और समर्पण के साथ कहा, हे भगवान, मेरे पास अब और कुछ नहीं बचा, कृपया अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। यह सुनकर वामन प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा। इस प्रकार बलि को पाताल लोक का शासक बनाकर भगवान विष्णु ने उन्हें वहां भेज दिया। बलि की भक्ति और वचनबद्धता से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को वरदान दिया कि वह पाताल लोक का शासक बनेगा और उसका शासन धर्म पर आधारित होगा। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु ने बलि को यह भी वरदान दिया कि वे स्वयं उनके द्वारपाल बनेंगे। यह कथा बलि की भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा को दर्शाती है। वामन अवतार की कथा हिंदू धर्म में भक्ति, धर्म, वचनबद्धता की महिमा को दर्शाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, भले ही वह असुर हो, भगवान की कृपा का पात्र बन सकता है। बलि की उदारता और भगवान विष्णु की चतुराई इस कथा को एक अस्मरणीय और प्रेरणादायक गाथा बनाती है। यह कथा आज भी भक्तों को प्रेरित करती है कि वे अपने वचनों को निभाएं और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें। इस कथा से हमें यह भी पता चलता है कि जब मनुष्य शक्ति और वैभव पाकर स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है, तब ईश्वर उसे उसका स्थान बोध कराते हैं। राजा बलि का उदाहरण यह दिखाता है कि कितनी भी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव क्यों न हो, यदि उसमें विनम्रता और सेवा नहीं है तो वह देर सवेर समाप्त हो जाता है। लेकिन जब उसी शक्ति में भक्ति और समर्पण जुड़ जाता है तो वह अमर हो जाती है। वामन अवतार हमें सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः सत्य, भक्ति और विनम्रता के सामने झुकता है। यह अवतार मानव समाज को यह संदेश देता है कि हमें अपने भीतर के बलि को पहचानना चाहिए, जो सेवा करना चाहता है, दान देना चाहता है, लेकिन साथ ही जो कहीं न कहीं अपने अहंकार में उलझा हुआ है। जब हम भगवान वामन को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तब हमारा अहंकार समाप्त होता है और हम एक सच्चे भक्त बन जाते हैं। वामन अवतार की कथा आज भी ओणम पर्व के रूप में केरल में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जाती है। वहाँ यह मान्यता है कि बाली आज भी वर्ष में एक दिन धरती पर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। यह पर्व इस बात का प्रतीक है कि एक असुर भी इतना महान हो सकता है कि उसकी स्मृति उत्सव के रूप में मनाई जाए। इस प्रकार वामन अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग हो, और सच्चा धर्म वह है जो समर्पण, सेवा और विनम्रता के मार्ग पर चलता है। भगवान वामन का यह रूप आज भी हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में कितना भी बड़ा मुकाम क्यों न हासिल करें, लेकिन हमें सदैव नम्र, धर्मनिष्ठ और सेवा से युक्त रहना चाहिए। जब भी हम अपने भीतर से अहंकार, द्वेष और लोभ को निकाल देंगे, तब ही हम सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट होंगे। वामन अवतार हमें यह भी सिखाता है कि जब धर्म की स्थापना के लिए समय आता है, तो ईश्वर किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं, चाहे वह एक बौना ब्राह्मण ही क्यों न हो। इस कथा के माध्यम से भगवान विष्णु ने संसार को यह दिखाया कि ईश्वर का प्रत्येक कार्य, हर अवतार केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि प्रत्येक कर्म के पीछे एक गहरा उद्देश्य और आध्यात्मिक संदेश होता है। इसलिए हमें इस अवतार से प्रेरणा लेकर जीवन में अपने अहंकार को छोड़कर भक्ति, सेवा, सत्य और विनम्रता के मार्ग पर चलना चाहिए। तभी हमारा जीवन सार्थक होगा और हम ईश्वर के सच्चे भक्त कहलाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से यह थी वामन अवतार की कथा। आशा है कि यह कथा, यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वाकई में आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो एक क्लिक अर्थात एक लाइक अवश्य करिए। अगर आपको इस कथा से संबंधित जो भी भाव मन में उठते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। और हाँ, अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पौराणिक कथाओं से संबंधित, वेदों से संबंधित जो महत्वपूर्ण ज्ञान है, जो हमारी पीढ़ी को मिलना चाहिए, उस ज्ञान को समाज में पहुंचाने की हमारी कोशिश है। अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं,
तो हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हम इसमें आगे और बढ़ें और अच्छे मन से काम करें। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।